गोलो साहब दोबारा आएंगे। देखो दोनों में सचिन पायलट की बात यह है कि सचिन पायलट अभी युवा नेता है और हम युवा नेता को सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी हम अशोक गहलोत को सपोर्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा काम से सहमत हूँ मैं उनका। गोलो साहब दोबारा जीतेंगे। किसकी ओर ले लो चाय की फिर बात करते हैं। आला कमान जो भी फैसला देगी दोनों के पक्ष में सही देगी। और जो युवा नेता सचिन पायलट हैं उनको भी एक बार ज़रूर मौका देगी मुख्यमंत्री बनने का। केवल अभी तक पहुंची नहीं है आरएलपी, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत। हाँ आरएलपी भी आएगी, कम से कम 15-20 सीट आ गई तो वो भी खतरनाक है। फिर 1, 2, 3, 10 दिन में लोन माफ कर देंगे। कौन सा लोन? जो राहुल गांधी जी ने जब चुनाव से पहले भाषण किया था किसानों वाला? हाँ किसानों वाला, वो हुआ है क्या माफ? गोलो साहब ने चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए का बीमा पास कर दिया है। बाकी और बहुत सारी ऐसी योजना है चाय की गुंड मार लो अभी। कि बार बार वह मेरे को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे तो और मेरा ज़्यादा दिल खुश होएगा। राजस्थान में कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या आरएलपी, सभी अपने एडी से सर तक जोर लगा रही है और लोगों के बीच जाकर मुद्दे उठा रही है। किसी का कहना है कि हमने अच्छा काम किया, हमारी सरकार रिपीट होगी। किसी का कहना है कि कोरे भ्रष्टाचार हुए हैं, कुछ काम नहीं हुआ है और सरकार बदलनी चाहिए। युवाओं का क्या मानना है? हम ग्राउंड पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि राजस्थान में क्या होने वाला है, जो चुनाव होने वाले नतीजे क्या आने वाले हैं। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जसवीर रबारी है। जसवीर जी राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है या नहीं? जी, इसका तो अभी कह तो नहीं सकता। जैसे तैयारी है वो तो जोरों पे है इनकी, लेकिन हो सकता है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है जैसे गहलोत सरकार की जो मतलब योजनाएं वगैरह है उसके हिसाब से हो सकता है कि रिपीटेशन हो सकता है सरकार हो का। सकती है। बाकी अदर जो पार्टीज है उनकी भी तैयारियां तो जोरों पे ही है, जैसे आरएलपी है एंड जो बीजेपी है वगैरह, इनकी भी तैयारियां ठीक ठाक चल रही है। आरएलपी क्या समीकरण बिगाड़ेगी कांग्रेस बीजेपी के? देखो मतलब एक लिमिट है, लिमिटेशन है, कुछ सीमा तक हो सकता है भाई बिगाड़ सकती है, लेकिन अभी एक मतलब कह सकते हैं कि जो एक उच्चतम लेवल होता है उस लेवल पर अभी तक पहुंची नहीं है आरएलपी, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत। आपका क्या नाम है? सुनील है मेरा नाम। सुनील जी, क्या लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी? देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है राजस्थान में। उसने बहुत लोगों को फ़ायदे दे रहे, जन आधार के आधार पे उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। मतलब लेडीज़ को किराया में छूट हो रही है, मतलब गरीब लोगों को अनाज मिल रहा, चावल मिल रहे। न जाने गहलोत साहब न जाने क्या क्या कर रहा। गहलोत साहब ने 3 बार इसमें कांग्रेस द्वारा उसने मुख्यमंत्री का पद लिया है। बहुत भाग्यशाली आदमी है वह। और हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सपोर्ट करते हैं, पूरी जनता के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में हम। आपके साथ में हो? हाँ, मुख्यमंत्री गहलोत। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है? देखो दोनों में सचिन पायलट की बात यह है कि सचिन पायलट अभी युवा नेता है और हम युवा नेता को सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी हम अशोक गहलोत को सपोर्ट करेंगे। युवा नेता को तो खासतौर पर सपोर्ट किया जाता है, तो आप बोल रहे हो सपोर्ट नहीं करोगे, मतलब क्या रीजन? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो गहलोत साहब जो अच्छा काम कर रहा, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं गहलोत साहब के लिए। जो गहलोत साहब ने बहुत राजस्थान में बहुत बेनिफिट दिया लोगों को, बहुत फ़ायदा दिया लोगों को, बहुत राहत दी है लोगों को। ये जो अशोक गहलोत का अंतिम बजट था उसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी योजनाओं को लागू किया था, योजनाओं को बल दिया था। जैसे कि जो रोडवेज़ में महिलाओं को किराए में 50% की छूट हो, या फिर 100 यूनिट बिजली मुफ्त हो, और जो इंदिरा आवास योजना है, लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं। इसके साथ ही जो काफ़ी तमाम चीज़ें उन्होंने लागू की थी, उससे जनता खुश है, ये कहना है गहलोत का। लेकिन क्या वाकई खुश है? यहाँ पे ये मिले थे, इनसे ये खुश है और जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील। सुनील, हाँ। क्या लगता है कि सचिन पायलट को लेकर क्या डिसीजन लिया जा सकता है आलाकमान के द्वारा? आलाकमान के द्वारा सचिन पायलट को लेकर एक अच्छा डिसीजन लेगी आलाकमान सचिन पायलट के पक्ष में, क्योंकि वो भी एक कांग्रेस के युवा नेता और जाने मानी मतलब थोड़ी हस्ती है। और जो अशोक गहलोत जी हैं वो भी एक अनुभवी और एक वरिष्ठ नेता है, तो उनके पक्ष में काला आलाकमान जो भी फैसला देगी दोनों के पक्ष में सही देगी। और जो युवा नेता सचिन पायलट हैं उनको भी एक बार ज़रूर मौका देगी मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री बनने? हाँ। तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं अब?
हाँ, अगर बहुमत मिलता है कांग्रेस पार्टी को? यदि कांग्रेस पार्टी को यदि बहुमत मिलता है और यदि आला कमान का जो फैसला होगा, यदि मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बारे में पक्ष में देती है, मुख्यमंत्री को पद देती है, तो अवश्य क्यों नहीं बनेगा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ बोलिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सपोर्ट करना चाहते हैं कि दोबारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ये अशोक गहलोत ने योजनाएं लागू की है, उससे जो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है, उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंच रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो वाकई क्या जो ये लाभ पहुंचा रहे हैं गहलोत साहब, उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं बात करें बीजेपी, तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, और लेकिन बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, और जो कांग्रेस आलाकमान है वो भी ये निर्धारित नहीं कर रही है कि कौन रहेगा चेहरा। अब जो चुनाव होंगे उसी के बाद तस्वीर साफ देखी जा सकती है, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, वो क्या मानते हैं, सरकार किसकी बनेगी। यहाँ पे ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी बनेगी। 15 लाख रुपए किसको आ सकते हैं, आप बोलिए भैया। नहीं ये बोलेंगे भाई साहब, बोलो। सरकार किसकी बनेगी ये बताओ आप। बीजेपी बीजेपी की क्यों बनेगी? अच्छो काम कर रहे हैं, मोदी के दौर पर बनी जयपुर राजस्थान। अच्छा, जब बनी अशोक गहलोत ने अच्छे काम नहीं किए? कुछ नहीं किया। यहाँ पे एक भाई साहब मिले थे, उनका कहना था कि जो योजनाएं अशोक गहलोत ला रहे हैं उनसे फ़ायदा हो रहा है। ये अभी वो सरकार देख रही है, अब जाने वाली है तो योजना चालू कर दो। बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी में कोई बन जाए साहब। ग्राउंड पे जाते हैं, लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे ही चेहरा रहेगी, या कोई कहता है बोले थे 1, 2, 3, 10 दिन में लोन माफ कर देंगे। कौन सा लोन? जो राहुल गांधी जी ने जब चुनाव से पहले भाषण किया था, किसानों वाला? हाँ किसानों वाला, वो हुआ क्या माफ? तो क्या रहेगा ये मुद्दा, काम करेगा शुरू, काम कैसे नहीं? आरएलपी भी दस्तक दे रही है, मेहनत कर रही है जमीन पर। हाँ आरएलपी भी आएगी, कम से कम 15-20 सीट आ गई तो वो भी खतरनाक है। फिर हनुमान बेनीवाल खतरनाक है। वो काम तो वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। आप हनुमान बेनीवाल के एरिया के लगते हो मेरे को। नहीं मैं तो इधर लक्ष्मणगढ़ साइड का हूँ। तो आरएलपी 15-20 सीट लेके आएगी पक्का। अच्छा, तो आरएलपी 15-20 सीट लेके आएगी। राजस्थान में बीजेपी में कई खबरें चल रही है कि हर कोई दावेदार है मुख्यमंत्री का, लेकिन होगा कौन? ग्राउंड पर जाते हैं, लोग कहते हैं कि जो अलवर से जो बालकनाथ सांसद है वो हो सकते हैं। आपको बात करनी है, बोलिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी ऐसी योजना अशोक गहलोत ने लागू करी है जिससे बहुत लोगों को राहत मिली है, बहुत लोगों को सुकून मिला है। जीत होती है उनकी गहलोत साहब की, वहाँ से तो बहुत ज़्यादा सरदारपुरा से बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा गहलोत साहब के लिए। जालरा पाटन, वसुंधरा राजे की झालावाड़ में जालरा पाटन की सीट की भी वसुंधरा राजे तारीफ करते हैं, परंतु हम ज़्यादा सुनने को गहलोत साहब की आ रही है नज़र। गहलोत साहब का जहाँ जाते हो, जहाँ नज़ारिया बहुत तगड़ा चल रहा। और हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि दोबारा भगवान चाहेगा, भगवान के चाहने से क्या, नहीं चाहने से क्या होगा? जनता क्या चाहती है वो बताओ। जनता ये चाहती है कि गहलोत गहलोत साहब दोबारा आएंगे। गहलोत साहब दोबारा आएंगे, बस ये पक्का निश्चित है। ये पक्का निश्चित है। इनका कहना है कि हम ग्राउंड पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ युवा मिले थे तो युवाओं से बातचीत करने की कोशिश की कि लोग क्या सोचते हैं। किसी का कहना कि जो योजनाएं आ रही है अशोक गहलोत के द्वारा वो काफ़ी अच्छी है योजना, और उससे फ़ायदा होगा और कांग्रेस सरकार रिपीट होगी राजस्थान में। और बीजेपी की, किसी का कहना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी राजस्थान में, और जो किसानों का जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा था वो एक मुद्दा रहेगा, किसी ने कहा था अभी यहाँ पे। तो और लोगों से बातचीत कर, मैं कह रहा हूँ गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए का बीमा पास कर दिया है, और मुख्यमंत्री ने लेडीज़ के लिए किराया माफ़ कर दिया है, 50% किराया हो गया, और बाकी और बहुत सारी ऐसी योजना है। चाय की घूंट मार लो आप एक। बहुत सारी ऐसी योजना है जो गहलोत साहब ने लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि गहलोत साहब बार बार हमारे को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे, तो हमारा और दिल ज़्यादा खुश होएगा। जब तक गहलोत साहब कट्टर समर्थक लग रहे हो गहलोत के? हाँ, कट्टर समर्थक लग रहे हो गहलोत साहब के? मैं गहलोत साहब का बहुत ज़्यादा समर्थ देता हूँ, उसको सपोर्ट भी करता हूँ मैं उसको, और बहुत ज़्यादा काम से सहमत हूँ मैं उनका। गहलोत साहब दोबारा जीतेंगे। किसकी ओर ले लो चाय की, फिर बात करते हैं। ठीक है। हाँ, गहलोत साहब को मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बार वह मेरे को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे, तो और मेरा ज़्यादा दिल खुश होएगा, और मैं पब्लिक को उसके बारे में प्रचार प्रसार करूँगा गहलोत साहब का,
कि गहलोत साहब बार बार तो यहाँ पे हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए थे बातचीत करने के लिए, तो हमें पता लगा कि अशोक गहलोत का एक कट्टर समर्थक है जो यहाँ पे चाय पी रहा है। हमने उससे बातचीत की, तारीफों की पुल बांध दी है अशोक गहलोत के। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, नतीजे अब क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है और लोगों के बीच जा रही है। जनता किसको स्वीकार करेगी और किसको जो विधानसभा है उसकी चाबी सौंपेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन योगेंद्र के साथ मनीष सुनील गौड़। दा भाई है, मैं हो गया टोंक से निवासी हूँ। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।